बच्चों हम स्टॉक थ्योरम पे प्रॉब्लम कर रहे थे। अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स हैं ये और कर लीजिए स्टॉक पर जो है, जैसा कि ये प्रॉब्लम लिखी हुई है तुम्हारे सामने। इसमें एक सिंगल इंटीग्रल दिया है, लाइन इंटीग्रल, और उसे चेंज करना है हमें डबल में स्टॉक थ्योरम के द्वारा, और तब उसे सोल्व करना है। करें? पहले याद करो स्टॉक थ्योरम थी क्या। इधर लिख रहा हूं मैं। स्टोक थ्योरम थी कि अगर कोई सिंगल इंटीग्रल हो एफ डॉट डी आर, तो तुम उसे डबल में बदल सकते हो इस तरह से। हाँ, कर्ल निकालनी पड़ेगी तुम्हें एफ की, डॉट एन करना होगा और डी एस, ऐसा बदल सकते हो। तो देखिए क्या ये क्वेश्चन सिंगल इंटीग्रल का इस टाइप में है? क्या तुम बता सकते हो इसमें एफ क्या है और डी आर क्या है? सॉल्यूशन मैं बताता हूं। हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यही है, e की पावर x dx प्लस 2y dy और माइनस के dz। जब तक मैं इसको इस रूप में नहीं लिख पाऊंगा तो मैं f और dr पहचानूं कैसे? तो तुम बता दोगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। चलो जी, f नहीं पता हमें, डॉट dr तो पता ही रहा है कितना रहे, dxi और dyj और dz के। तो बताइए f क्या हुआ होगा? आई की आई में डॉट होती है, तो यहाँ e की पावर x आया होगा, इंटू में आई आया होगा, फिर प्लस के 2yj आया होगा और माइनस के k आया होगा, तभी तो डॉट करने पे ये बना होगा। तो यहाँ हमें चल गया पता कि f क्या है। तो f ये वाला हुआ, पीछे वाला dr होता ही है हमारा। तो इससे हमें f की पहचान पड़ गई, क्योंकि जब तक मुझे f नहीं चलेगा पता, मैं कल किस निकालूंगा फिर। तो यहाँ पे मुझे क्लियर हो गया कि भाई f जो है, पहले लगा दूंगा थ्योरम। अब मैं इसे बदल सकता हूं स्टोक के द्वारा सरफेस इंटीग्रल में। ये लिख दिया मैंने बाई किससे, स्टोक थ्योरम से मैंने बदल दिया इसको। लेकिन अब यहाँ एक नई समस्या खड़ी होगी, पहले कर्ल निकालनी पड़ेगी, फिर एन पहचानना पड़ेगा, फिर डीएस पहचानना पड़ेगा। तो पहले हम कर्ल निकालते हैं, एन वेन तो बाद में देखेंगे। करें? कर्ल निकाल रहे हैं। कर्ल निकालनी हमें आती है, शॉर्टकट लगा दें हम। बताओ शॉर्टकट। आई जे के, फिर हाँ डेल डेल वाई डेल डेल जेड। बताओ एफ कहाँ है यूरा? ए की पावर एक्स 2y और -1। सोल्व करो इसे जल्दी से। जीरो आ गया, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। बताओ भाई, आई दबाया, ये दब जाएगा, ये दब जाएगा। इसका करेंगे y के तो जीरो, इसका करेंगे z के तो जीरो। अब j के साथ करो, ये दब जाएगा, दब जाएगा। इसका करो x के तो जीरो, इसका करो z के तो जीरो। फिर उसके बाद में k के साथ करिए, ये दब जाएगा, दब जाएगा। इसका x के जीरो, इसका y के तो जीरो। कुल मिलाकर आंसर क्या आ गया? जीरो। तो फिर मैं n क्यों निकाल लूं? क्योंकि जब ये जीरो हो गया तो सारा इंटीग्रल भी जीरो हो जाएगा। बस इसे पुट कर दीजिए किसमें, वन में। तो हम कह सकते हैं भाई डबल इंटीग्रल के अंदर यहाँ जीरो आ गया है, डॉट एन है, डीएस है। तो कुल मिलाकर आंसर क्या आ गया? जीरो। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस कुछ नहीं करना था इसमें, सीधा हमने स्टोक थ्योरम से उसे कन्वर्ट कर लिया है डबल में, और कल निकाली, कल निकालते ही तुरंत वो जीरो हो गया। ये कर लिया तुमने? देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये भी है, बिल्कुल सेम यही है। यहां पर देखो इसे स्टोक कहा गया है, तो सिंगल इंटीग्रल सोल्व नहीं करना तुम्हें, डबल करना। हिम्मत भी ना तुम्हें सिंगल सोल्व करने की, करिए जरा। सिंगल ही सोल्व करके दिखा दो आज। सिंगल बहुत करे तुमने। यहाँ वाई जेड है, डी एक्स है, और प्लस के एक्स जेड है, डी वाई है, प्लस के एक्स वाई है, डी जेड है। स्टोक की तो बहुत दूर की बात है, तुम सिंगल सोल्व करो। सिंगल सोल्व करने में क्या करना पड़ेगा इस पूरे क्वेश्चन को, या तो एक्स में या वाई में या जेड में, किसकी हेल्प लेंगे? इसकी हेल्प लेंगे। देखो जरा पहले वाला है, इससे मान लो x में चेंज करना, तो वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या y बराबर जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। डिफरेंशिएट कर दियो, कर दोगे? जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये x में आ जाएगा, और जरा z बराबर देखा वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से खोल लियो। तो z बराबर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो z भी x में आ जाएगा। तो डी जेड बराबर जाएगा माइनस के 2x dx। इन्हें समझ में आया? तो पूरा क्वेश्चन क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्स में हो जाएगा। बस सिंगल इंटीग्रल सोल्व। ठीक है, चलो पता है तुम्हें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन स्टोक सा करियो, ध्यान रखियो। स्टोक सा कहा उसने तो डबल में चेंज करके। तो यहाँ पे एफ बता दो मुझे, एफ क्या आएगा इस क्वेश्चन के अंदर।
एक मिनट कहाँ चला गया ये रहा। हाँ बताओ एफ क्या आएगा, डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब बताओ एफ कितना लो, वाई जेड आई एक्स जेड जे अब प्लस के एक्स वाई के, बस ये बन गया। तो यहाँ पर जो एफ है वो ये है और पीछे वाला डी आर है। अब इसे हाँ स्टोक से चेंज कर लो, बाय स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम तो कहती है तो ये अब डबल में बदल सकते हो तुम, लेकिन तुम्हें पहले एफ का कर्ल निकालना पड़ेगा, एन चाहिए होगा और पीछे डी एस चाहिए। समझ में आ गई? तो बताओ पहले कर्ल निकालना है, एन तो बाद में देखेंगे। ए इसका नंबर 1 डाल के छोड़ दें इसे। अब हम कर्ल निकालते हैं। तो कर्ल निकालना तो मैं शॉर्टकट आता ही है, पहले आई जे के फिर डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड। बताओ एफ क्या था, ये रहा। कितना आ जाएगा यहाँ वाई जेड, यहाँ पर एक्स जेड, यहाँ पर एक्स वाई। बनाओ डिटरमिनेंट, सोल्व करो इसे जल्दी जल्दी। आई के साथ क्या आएगा बताओ, ये दब जाएगा दब जाएगा, इसका करेंगे वाई के तो एक्स आ जाएगा, माइनस इसका करेंगे जेड के तो फिर एक्स आ जाएगा। ऐसे जे के कर लियो फिर के अपने आप कर लियो, तो ये सारा आंसर क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। कर लोगे वो तो बस जी। जब ये यहां भरोगे तुम कर की जगह जीरो, तो ये सारा आंसर जीरो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जीरो ही है। जल्दी नोट करो बच्चों, यहाँ पे कर्ल जीरो हो गया तो ये पूरा आंसर क्या हो गया, जीरो। पुट कर देना 1 के अंदर बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उतारोगे सर? ठीक है। अब ये क्वेश्चन है इवेल्यूट बाय स्टोक थ्योरम। अब ये भी एक सिंगल इंटीग्रल दिया हुआ है, सी बाउंड्री दी है एक आयत की, आयत ये बनाया। बताइए आयत कहां बनेगा, ये बना के दिखाइए 1 मिनट को। रेक्टेंगल बनाया, एक्स की वैल्यू 0 और पाई के बीच में है और वाई की वैल्यू 0 और 3 के 1 के बीच में है। ठीक है, बनाइए जरा, बना के दिखा दो, मान जाऊंगा मैं तुम्हें। ध्यान से देखो, इसके अंदर x की जो वैल्यू बताई गई 0 से पाई तक बताई गई है। अगर मान लीजिए मैं x एक्सिस यहां दिखाऊं, y एक्सिस यहां दिखाऊं, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 से पाई तक है, तो मान लो यहाँ x की वैल्यू 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू पाई है। अब y की वैल्यू क्या बताई गई है, 0 से 1 तक। सपोज करो यहाँ y की वैल्यू 0 है और यहाँ y की वैल्यू 1 है, ये तो ये ऊंचाई 1 हुई, तो आयत ये बनाया गया होगा, यही तो है। तो ये रहा आयत, ये वाला आयत है। ये क्या दिया, z बराबर 3, ये क्या बता रहा, जो तुमने ये आयत बनाया ना, इस आयत में बताओ जेड एक्सिस इधर तो दिखाई जाएगी। देखिए जेड एक्सिस हम तिरछी दिखा रहे हैं, तिरछी नहीं होती, एक्स के और वाई के दोनों के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर। तो यदि हम इस बोर्ड की बात करें जिस पर हम लिख रहे हैं, तो इसके वो परपेंडिकुलर होगी, सही है। तो जेड एक्सिस ऊपर को है, तो जेड इस बताओ इसके अंदर, इस आयत के अंदर अगर किसी भी पॉइंट पर जेड की वैल्यू पूछी जाएगी तो कितनी बताई जाएगी, 0 0, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन के अंदर आयत है। अब जैसे तुम कमरे के अंदर बैठे हुए हो, 1 मिनट मानो, तुम कमरे के अंदर रूम के अंदर बैठे हुए हो, ये रूम है और ये जेड एक्सिस है, ये ऊंचाई है, तुम यहां बैठे हुए हो यहाँ, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो तुम कौन से प्लेन पे बैठे हुए हो, एक्स वाई प्लेन में बैठे हुए हो तुम अब है फिलहाल। ठीक है, तो यहां पर इस प्लेन पर जेड का मान कितना है, क्योंकि जेड यहां से स्टार्ट हो रहा है ऊपर को, तो यदि तुम हवा में उठाया जाए तो मैं थोड़ा ऊपर को हवा में उठावेंगे तो जेड बढ़ेगा तुम्हारा, और ऊपर उठाओगे और जेड बढ़ जाएगा। लेकिन तुम जब नीचे ही होगे यहाँ पड़े हुए, यहाँ पर इस पे जो है, तो तुम्हारे लिए जेड कितना है, 0 है। समझ गए? अब उसने कहा नहीं, जो आयत बनाना ना वो वहां बनाना जहां जेड की वैल्यू 3 आएगी। तो इस आयत को यहां से उठाना है और इसे ऊपर को ले जाना है, यहाँ को, यहां बनेगा ये आयत, यहां से यहां तक की जो ऊंचाई होगी वो 3 मीटर होगी। तो ये आयत वास्तव में ऐसा है, ऐसा ऐसा, ये दूरी इसकी जो है वो 0 से लेकर पाई तक की है। ये वाली एक्स एक्सिस पे तो पाई है, ये है ना पाई, ये देखो, और ये वाली कितनी है, वो 1 है। y की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, तो इधर को ये दूरी y 0 से लेकर 1 तक है। यहाँ पे y की वैल्यू 0 है और यहाँ y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक है। तो ये आयत हवा में है, कितनी ऊंचाई पे है, नीचे से 3 ऊंचाई, z बराबर 3 कहा उसने। सही चित्र ये है। हाँ वो दूसरी बात, तुम कुछ भी बना लो, वो दूसरी बात है, लो मैंने इसे हटा दिया। अब ये कट जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट 1 मिनट, मैं इसे हटा दूंगा, यहाँ से फिर घिस पिस हो जाती है। अब देखो सही चित्र बनाओगे
तो ये ऐसा बनना चाहिए जो मैं तुम्हें यहां पर दिखा रहा हूं। ये रही हमारी एक्स एक्सिस और ये रही हमारी, इधर को दिखा दिया हमने वाई एक्सिस, ये रही। और जेड एक्सिस कहां को दिखा दिया हमने, ऊपर की ओर, ये रही। तो जेड पे मान लीजिए ये 3 दूरी है, ये तो ये यहां नहीं है, ये आयत यहां से हटाएंगे हम और ऊपर ले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है इस आयत को मैंने यहां से पकड़ा और ठा के यहां से कहां ले गया, मैं ऊपर ले गया, 3 डिस्टेंस पे, यहां है ये आयत। समझ में आ गई बात तुम्हें? अब तुम कहोगे नीचे वाला कहां गया, नीचे वाला नहीं था आयत, आयत तो ऊपर ही था, ये तुमने वैसे ही बनाया था। ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आयत हमारा ये है, ये वाला। तो यहां पर एक्स की वैल्यू कोई पूछा 0 है और यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है, पाई है। और वाई की वैल्यू इधर को तिरछी ली मैंने, ये वाली तिरछी, या कह दो 1 है, ये ऊंचाई है। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो असली चित्र ये है, जेड इक्वल टू 3 पर है, ये ऊंचाई जेड इक्वल टू 3 है, ध्यान रखना बस। चलो जी, इतनी बात तो हमने कर ली। अब हम इसके क्वेश्चन की बात करें, सॉल्यूशन कर रहे हैं अब हम। चलो बताओ, क्वेश्चन दिया है ये, साइन जेड डी एक्स माइनस के कॉस एक्स डी वाई प्लस के साइन वाई और डी जेड। अब वो कह रहा है स्टोक का इस्तेमाल करना, तो स्टोक का यदि मुझे इस्तेमाल करना है तो मुझे इसे बदलना होगा डबल में, लेकिन पहले एफ पहचानना पड़ेगा। तो एफ बताओ इसमें क्या हो जाएगा। हाँ, जे और पीछे डी जेड के लिख लिया, तो यहां पर आना चाहिए साइन जेड आई, फिर माइनस के कोस एक्स जे, अब प्लस के साइन वाई के होना चाहिए। इसका मतलब एफ की वैल्यू ये हो गई और पीछे हो गई ये डी आर की वैल्यू। बस अब तुम क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें स्टोक लगा के इसे डबल में चेंज कर लेना चाहिए। तो डबल में चेंज कर लिया, यहाँ पर लिख दिया हमने, कर्ल निकालनी पड़ेगी, एन निकालना पड़ेगा, डीएस निकालना पड़ेगा। तो मैं एक क्वेश्चन तुमसे यही पूछना चाहता हूं, बताओ इसमें एन क्या है। तुम क्या कर रहे हो, सरफेस इंटीग्रल, एरिया देखना तुम्हें। बताओ कौन सा एरिया की बात कर रहे हैं हम, इस आयत के। तो इस आयत का नॉर्मल क्या है, इस आयत का नॉर्मल क्या है, बात कही है, इस आयत का नॉर्मल के है। ये हमारा ऐसा आयत है हवा में, तो इसका नॉर्मल ऊपर को तो लेंगे, इधर कितना होता है के, तो एन की वैल्यू के ले लेंगे। समझ में नहीं आई बात तो मैं, बस क्वेश्चन हो गया। एक मिनट, चलो जी बताओ, सबसे पहले हम निकालते हैं कर्ल, इसे वन डाल दिया। चलो कर्ल निकालो जल्दी से, कर्ल एफ बराबर सारणिक बनाएंगे, आई जे के लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड। बताइए क्या आएगा, साइन जेड, फिर माइनस के कोस एक्स और यहां पर साइन वाई। अब जल्दी से सोल्व करो और तुम बताओ मुझे क्या निकला कर्ल। देखो बच्चों, तुमने कैलकुलेट करा होगा, कर्ल की जो वैल्यू आई है इतनी आई है, इन्होंने तो कर लिया, तुम भी कर लेना। हाँ, अब हमें और क्या क्या चाहिए, देखो एन चाहिए। तो एन अभी हमने बताया था, एन बैठेगा इस सरफेस के लिए, इस पृष्ठ के लिए, इस एरिया के लिए, के, ये रहा, सही है। अब आती है डीएस की बात, अब एन में के आ रहा, तो डीएस वाला वो फॉर्म लगाओ जिसमें के आता हो, तो डीएक्स डी वाई अपॉन एन डॉट के वाला फॉर्म लगा दो। अगर तुमने आई वाई लगाया तो फिर वो नीचे 0 बन जाएगा, तो dx ओवर dy और n की वैल्यू क्या है, k डॉट k हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 1, तो क्या बच जाएगा, केवल dx dy। अब हमारे पास में सब चीज तैयार हैं, बस 1 में पहुंच जाओ, इन सबको 1 में रखो और डबल इंटीग्रल सोल्व हो जाएगा। बाई पहुंचो 1 में, बोलो डबल इंटीग्रेशन। हाँ, कर्ल कितनी निकालती है हमने, cos y i cos z j साइन एक्स के डॉट एन कितना था, के, और इसकी वैल्यू आ गई dx dy। तो डॉट करना तुम जानते हो, बस आई की के में करनी है, बस केवल बच जाएगा साइन एक्स। अब तुम्हें लिमिट बतानी है मुझे, करें। देखिए लिमिट तुम्हें निकालनी आती है, एक बार यही बना देता हूं, आयत ये था, ऐसा बना लो, सीधा ही बना लो। अब तो समझ तो गए, वो तो नॉर्मल निकालने के लिए बनाया हमने, सही। वैसे बना देता हूं, लो ये हटा दिया मैंने सब कुछ। हाँ भी बताओ, अरे यार बार बार वही बच जा, एक मिनट रुक जाओ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, आयत ऐसा है, एक्स की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ पाई है, और यहाँ पर y की वैल्यू 0 है और यहाँ y की वैल्यू 1 है, ये आयत है। अब मैंने सीधा करके बना लिया उसे, सही है, ये बना लिया वैसे ही। अब बताओ
इसमें x की लिमिट कहां से कहां तक जाएंगी, लो 0 to पाई। अब इसमें तुम पट्टी खींचोगे y की लिमिट निकालने के लिए, तो y की, हाँ यहाँ पर एक वैल्यू और एक यहाँ पर है, तो यहाँ y की वैल्यू 0, यहाँ 1, तो y की वैल्यू जाएगी 0 to 1। और वो तो लिखी हुई है क्वेश्चन में भी कि x की वैल्यू ये लेना, y की ये लेना। आयत के लिए, स्क्वायर के लिए हमेशा x और y दोनों लिमिट कांस्टेंट होती हैं। अब जल्दी से इंडिकेट करो, पहले y कर लो, y के साइन x तो कांस्टेंट 1 का हो जाएगा y, और लिमिट भर दोगे 0 to 1, तो 1 रखोगे तो 1 ही बचेगा। साइन x का फिर कर दो, साइन x का जाएगा माइनस के cos x, और लिमिट भरियो 0 to पाई, cos पाई की वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा, और cos 0 1, माइनस माइनस +1 हो गया, तो 2 आगे दिखा है। देखियो गलती होगी, दिखा है मुझसे लगा। ये क्वेश्चन है हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन समझने के लिए है, पर 3D की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि मैं बता देता हूं क्यों है 3D की जरूरत इसके लिए। अप्लाई स्टोक्स थ्योरम, एक सिंगल इंटीग्रल दिया है, और सिंगल इंटीग्रल को स्टोक्स थ्योरम के द्वारा सोल्व करना, कुल मिलाकर डबल इंटीग्रल में चेंज करना होगा, और डबल इंटीग्रल में चेंज करने के बाद हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी, n निकालना पड़ेगा, ध्यान है, ds निकालना पड़ेगा, तो हमें वो सरफेस तो ढूंढना पड़ेगा, वो पृष्ठ किस चीज का है, क्षेत्रफल किस चीज का है, वो उसको देख के तो सारे काम करेंगे हम। तो उसने यहां समझाया, C एक कर्व है, C एक वक्र है जो गिवन बाय, एक तो समीकरण ये लिखी है और कोमा लगा के दूसरी समीकरण ये लिखी है। जब भी दो समीकरण एक साथ दी जाती हैं कोमा लगाकर, तो समझ जाइए वो किसकी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई इन दोनों को आपस में काटिए, और काटने पर जो मिलेगा वो C है। तो अनुप्रस्थ काट पढ़ी होगी तुमने, अनुप्रस्थ काट पढ़ी है, हाँ, क्या बोलते हैं, सेक्शन करना, क्या बोलते हो, इंटरसेक्शन, हाँ, तो वो उसकी बात करते हैं। पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी वही जानकारी देता हूं, उसके बाद फिर बाद में बात करेंगे कि इस क्वेश्चन में है क्या। 1 मिनट में इधर ले लेता हूं इस क्वेश्चन को। यहां पर देखिए, 3D के अंदर जो गोले की समीकरण होती है वो इस टाइप की होती है। गोले की समीकरण बताऊंगा पहले। ये रहा गोला, ये रहा। सोचिए, अगर किसी गोले को किसी समतल से काटा जाए तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, प्लेन से काटा जाए, चलो इसे काटते हैं। देखिए, जो ये तुम्हें समतल दिया गया है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये हमारा गोला है, और एक तरह से मान लीजिए ये हमारा समतल है। इस गोले के अंदर कोई समतल निकाल दिया, तो कट के क्या आएगा, मतलब ऐसे चीज बताइए जो इन दोनों का कॉमन हो, जो कॉमन हो। कॉमन क्या होगा इन दोनों में, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, नहीं आता, क्योंकि मैं दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करूंगा, फिर जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, गलत समझ रहे हो तुम मेरी बात को। वही तो बात आती है, समझ तो नहीं आ रहा, ये बात, ए लो हटा दिया मैंने से। हम बात ही खत्म करते हैं 1 मिनट के लिए। देखो, घर पे जाकर एक आलू लेना, आलू गोल सा, जो लगे देखने में कि हाँ भी ये स्पेयर है। अब उसे चाकू से काटना, लेकिन चाकू पतला मत लेना, चाकू लेना वो चौड़े वाला चाकू, हाँ, जो वे शेफ यूज करते हैं, शेफ नहीं यूज करते हैं वो जो बड़े से चाकू जो करते हैं वो वाला। और उस चाकू से आलू को काटना, लेकिन चाकू को आलू से काटना तो, लेकिन उसको अलग मत करना, मतलब चाकू को उसके अंदर फंसा लेना, आलू के अंदर। अब फंसाने के बाद तब कल्पना करना, सोचना कि भाई आलू और चाकू का कितना पीस ऐसा है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यदि से तुम उस हटा के देखोगे, आलू को हटा करके देखोगे, 2 पीस करके देखोगे, तो तुम्हें वहां पर चाकू के ऊपर पानी का एक निशान धब्बा बन जाएगा। वो क्या बना होगा, तो हाफ सर्किल ना, पूरा सर्किल बनेगा वो। हाँ, ये जो तुम्हें दिखाया ना, ये वाला, ये जो सर्किल दिखाया, ये अगर तुम ऐसा
ऐसा चाकू पास करोगे ना, इसके अंदर कोई प्लेन पास करोगे, देखो ये प्लेन है, ये वाला प्लेन, इस प्लेन को पास करोगे तो ये एक ऐसा यहाँ पे सर्किल टाइप बन जाएगा यहाँ, यही कहलाती है अनुप्रस्थ काट। यो हिस्सा ऐसा होगा सारा जो इस समतल पे भी होगा और इस आलू के ऊपर भी होगा, गोले पे भी होगा, तो इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। जरा गाजर होती है, गाजर को तुम काटते हो चाकू से, अब वो किस पे, इस बात पे डिपेंड करती है कि चाकू से काट कैसे रहे हो तुम। मान लीजिए एक गाजर ली तुमने, अब चाकू तुमने सीधा चलाया या तिरछे चलाया, मान लीजिए अगर तुमने ऐसा चलाया चाकू तो यहां बनेगा इलिप्स टाइप, और यदि तुमने सीधा खड़ा करा तो बनेगा हमारा सर्किल टाइप। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब उसे ही बोलते हैं अनु अनुप्रस्थ काट कहते हैं। तो वही बात हम यहां पर कह रहे हैं। तुम तो भी मस्तान लगे, टाइम निकल जाएगा, ऐसा कोई फायदा नहीं होने का। एक तो हमारे पास में, हाँ, कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा हमारा, फिर तुम ऊपर से मजाक करने लगो हैं। एक ये गोला, हमने उसमें से क्या करा, एक प्लेन को पास करा, तो जो यहां पर बनेगा ना वो बनेगा सर्किल टाइप। तो ये सी है, वो ये कह रहा। अगर कभी तुम्हें दो समीकरण दी जाती हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 या x प्लस वाई, चलो प्लस 1 कर लो, इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन ऐसी दे दी 2x 2y प्लस के 1 इक्वल टू 0, दो समीकरण एक साथ दे दी। एक साथ देने का मतलब क्या होता है, इन्हें बोलते हैं साइमुलटेनियस। ये साइमुलटेनियस है, मतलब ऐसी चीज बताइए जो इन दोनों पर कॉमन हो। तो जब भी दो इक्वेशन एक साथ दी जाए तो समझ जाना वो उनकी अनुप्रस्थ काट की बात कर रहा है, वे काट कर रहे हैं। अगर हमें कभी ऐसे दे दे, मैं उस कर्व की बात कर रहा हूं, एक तो ये दे दिया और कॉमा ये लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 1, ऐसा लिख दिया, तो ये क्या लिख दिया उसने, सर्किल, और ये क्या ले दी, एक लाइन। तो इसका मतलब वो दो बिंदु की बात कर रहा, क्योंकि सर्किल को एक लाइन जब काटती है तो हमेशा दो पॉइंटों पर काटती है। और जब कोई गोला होता है और उसे कोई प्लेन काटता है चाकू टाइप, तो फिर वो एक पूरा एक सर्किल मिलता है। उन दोनों का जो कॉमन होगा वो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे और वो एक सर्किल के ऊपर होंगे। तो गोले की और प्लेन की अनुप्रस्थ जो काट होती है वो हमेशा एक सर्किल होता है, तो वो कह रहा वो सी है। तो जब ये सी मिल गया हमें ऐसा घिरा हुआ कि एरिया यो वाला हो गया, तो ये हमारा प्रश्न है इस क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ गई बात। अब हमें केवल इतनी सी बात देखनी है कि ये काटा कहां से गया है, क्या बिल्कुल इसके सेंटर से पास हो रहा है, ये वाला सेंटर से पास हो रहा है, तो इस सर्किल का सेंटर भी वही होगा जो गोले का सेंटर होगा। तुमने देखा कभी कभी तुम जो है घर पे सेव आते हैं और घर वाले क्या, में एक सेव है तो आधा तू ले ले और आधा अपने भाई को दे दे, तो तुम क्या करो, उसके सेंटर से पास निकालते चाकू को, एक साइड से, जैसे छोटा हिस्सा जाए उस पर, यही तो करते हो ना। हाँ, तो उस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पर तुम चाकू को कहां से पास करा रहे हो। अगर तुमने ये चाकू यहां से पास करा दिया, चाकू का मतलब ये प्लेन यहां से पास करा दिया, तो सर्किल छोटा बनेगा। समझ में आ गई बात तुम्हें, बनेगा तो सर्किल ही, लेकिन किधर से पास कर रहे हो, बड़ा सर्किल है छोटा सर्किल है। तो वही बात मैं यहां बता रहा था कि यहां पर हमें ये पहचानना होगा कि भाई जो हमें सर्किल दिया, स्पेयर दिया है, वो कैसा स्पेयर है, उसका सेंटर क्या है, उसकी रेडियस क्या है, और जो हमें प्लेन दिया गया है वो प्लेन उस समय कहां से पास होगा, तो सर्किल कितना छोटा बनेगा कितना बड़ा बनेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमें सर्किल नहीं पता होगा तो उसका एरिया के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी हमें, फिर लिमिट निकालने में दिक्कत आएगी। भाई मान लीजिए चल गया पता कि हाँ इन दोनों का कटान एक सर्किल है, अब इसे लिमिट निकालनी है मुझे, तो लिमिट किस पर डिपेंड करती है, जैसे एक्स की लिमिट निकालनी तो वाई को मैं 0 रखूंगा, तो इधर रेडियस पर डिपेंड करती है, रेडियस कितनी है उसकी, तो सर्किल छोटा बना या बड़ा बना, तो ये मुझे पहचानने पड़ेंगे। तो मैं छोटी सी बातें बता रहा हूं तुम्हें, जो अभी तुम 3D की पढ़ोगे बाद में जाके, अभी तो नहीं पढ़ोगे लेकिन बाद में पढ़ोगे सेकंड वाले सेमेस्टर में। अरे क्या हो गया अभी से, लो भैया इतनी बात तो ज्यादा कर ली इन्होंने, बहुत ज्यादा। सुनो ध्यान से, गोले की समीकरण 3D के अंदर इस टाइप की होती है, 2gx प्लस 2fy, या मैं 1 मिनट को अलग चेंज कर लेता हूं, तुमने तो एक्स जी में पढ़ी होगी, मैं अलग चेंज कर देता हूं, 2ux 2vy 2wz प्लस d बराबर 0, ऐसी होती है।
गोले की समीकरण है, और जो सर्किल की होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। गोले की ऐसी होती है, इसमें जेड हो जाता है। अब इसका कोई पूछ लेगा तुमसे सेंटर बताओ, केंद्र बताओ, तो इसका केंद्र होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और जबकि उसमें क्या होता था माइनस जी माइनस एफ, इसमें ये होता है। कोई पूछ लेगा इसकी रेडियस बताओ, त्रिज्या बताओ, तो इसकी रेडियस होती है अंडर रूट यू का स्क्वायर वी का स्क्वायर डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस सी। वहां क्या होती थी अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज है सब वही। तो ये स्पेयर, कभी भी स्पेयर का तुम्हें सेंटर ढूंढना हो, रेडियस ढूंढनी हो, तो इस तरह से तुम ढूंढ सकते हो। सही है, अब हम अपने क्वेश्चन पर आ रहे हैं सीधा, 1 मिनट के लिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन, पढ़िए। अप्लाई द स्टोक्स थ्योरम। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम पहले सी पहचानने की बात कर रहे हैं। सी क्या दिया, सी एक कर्व है, और कर्व कैसा दिया, गिवन बाय दो चीज दी। पहला वाला तो दिया गोला और कोमा लगाया गया, और ये दिया गया एक समतल प्लेन। तुम क्या हो गए, प्लेन कहा है तो लाइन है, एक्स वाई मतलब लाइन हो गए नहीं। जब ये गोला दिया ना 3D की बात कर रहा है, इसका मतलब वो जब 3D की बात कर रहा, अगर कोई समीकरण ऐसी लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, तो यदि 2D की बात चलती है, दो डायरेक्शन की, तो फिर ये लाइन होती है, और 3D की बात चलती है तो ये प्लेन होता है। समझ में आगे बात में, तो ये समतल है अब इस टाइम पे। तो अभी मैं पहले इस गोले को पहचानता हूं, ये गोला है क्या, इसका सेंटर कितना है और रेडियस कितनी है, और प्लस माइनस कितना है 2ax माइनस के 2ay बराबर 0। ये मुझे गोला दिया, इसकी मैं तुलना कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2ux प्लस के 2vy प्लस के 2wz प्लस के d से। अब तुलना करके बताओ मुझे 2u की वैल्यू कितनी हुई, 2v की वैल्यू 2w d 0, x का कोएफिशिएंट 2u है, उस वाले में x का कोएफिशिएंट माइनस के 2a है, तो u की वैल्यू आ गई माइनस ए, v की वैल्यू माइनस ए, w की वैल्यू 0 और d की वैल्यू 0। अब तुम सेंटर निकाल सकते हो इस गोले का और रेडियस निकाल सकते हो। सेंटर निकाल रहे हैं हम इस गोले का, सेंटर टी आर ई लिखा, सेंटर होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, भरो u की वैल्यू ये आई, तो a 0 ये केंद्र है उसका। अब रेडियस निकालनी, तो रेडियस का फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के डी। भरो इसके अंदर, u की वैल्यू a थी तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये हो गया 0 और d की वैल्यू भी 0, कुल मिला के आ गया रूट 2a, ये इसकी रेडियस आ गई। तो ये जो गोला बनाना ना, इसका केंद्र तो यहां लेना a 0, देखो ध्यान देना इस बिंदु में केंद्र में x भी है y भी है z 0 है, तो इसका मतलब ये कहां है बताओ। बहुत बढ़िया, हटा दो इसको, 1 मिनट रुक जाइए। अब यहां पर ये बताओ, एक प्लेन दिया, प्लेन क्या दिया, प्लेन दिया x प्लस वाई इक्वल टू, देखिए कितना है 2a 2a। अब यहां ध्यान देना बस 1 मिनट के लिए, मेरी बात ध्यान सुन लो पहले। ये हमारा गोला है ये, और ये हमें प्लेन दिया, ये गोला है और ये प्लेन है ये। अब मुझे दिखाना कि ये प्लेन इस गोले को काट रहा, तो कहां से पास हो रहा है वो, इसका केंद्र ये रहा, जरा देखियो ये वाला केंद्र इससे सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा, x की जगह a y की जगह 0, वो a रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा, इसका मतलब ये प्लेन 100% इस गोले के केंद्र से पास हो रहा। समझ में बात आ गई, तो यही बात मैं यहां लिखने जा रहा हूं। प्लेन जो हमें दिया हुआ है, पता नहीं क्या हो जाता है, चलिए पता नहीं है, प्लेन ये अब यहां लिखूंगा, चूंकि a 0 संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन नंबर सेकंड, लिख दूं इक्वेशन नंबर सेकंड, इसका मतलब है प्लेन सेकंड पास, पास हो जाएगा, पास सेंटर ऑफ स्पेयर 1, स्पेयर 1 के सेंटर से पास होगा, स्पेयर 1। अब मैं चित्र बना देता हूं, अभी बनाया था वैसे तो मैंने, फिर दोबारा बना देता हूं, या हाथ से बना देता हूं। ये रहा गोला, इसका सेंटर कितना है a 0 है, अब प्लेन ऐसा पास हो रहा, ऐसा है। देखिए तुम्हें लगेगा अरे इससे कहां से पास हो रहा, ये तो दूर से चला गया, दूर से नहीं नहीं, प्लेन छोटा मोटा थोड़ी होता है, प्लेन तो पूरा होगा ऐसा फैला हुआ, तो पूरा पास जा रहा उससे,
समझ रहे हो, और ये सेंटर इसके ऊपर है, तो यहां पर एक क्या बनेगा, सर्किल बनेगा ये, तो ये ही सी है। और जो इसका घिरा हुआ एरिया है ये वाला ये उसका हमारा सरफेस है, पृष्ठ है, जिसका हम फायदा उठाएंगे। तो ये बताओ इसका सेंटर कितना हो जाएगा, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी इस सर्किल की, इस सर्किल की रेडियस भी उतनी होगी जितनी गोले की होगी। इसे बोलते हैं ग्रेट सर्किल, सबसे महान सर्किल, सबसे बड़ा सर्किल। क्यों? क्योंकि तुम इस चाकू को यहां से पास कराओगे तो छोटा सर्किल बनेगा, और सबसे बड़ा तब बनेगा जब उसके सेंटर से पास होगा। सही है, तो ये हमारा सी है, ये हमारा सी है इस क्वेश्चन के अंदर, बस इसे पहचाना था। और कोई पूछने लगे सर्किल की का सेंटर क्या है, इसका सेंटर भी वही है जो गोले का सेंटर है, और इसका रेडियस कितनी है जितनी गोले की रेडियस है। समझ में आ गया तुम्हें? तो यहां लिखेंगे देयरफॉर सी क्या है, सी इज ए सर्किल है हुज सेंटर, सर्किल की बात कर रहे हैं, हुज सेंटर कितना है, हुज सेंटर जिसका सेंटर है ए जीरो, एंड रेडियस कितनी है, और उसकी जो रेडियस है वो बराबर होगी रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर के, और वो है हमारी हाँ √2a। बस जी, आगे बात समझ में? तो इक्वेशन बताओ सी की क्या बनी, इक्वेशन ऑफ सी बताओ इज, सेंटर कितना ये रहा, तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू √2a का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो तुम। ठीक है, फिलहाल मैं ऐसा लिखकर छोड़ रहा हूं, यहां पर छोड़ दो इसे। ठीक जी, यहां से उतारिए जल्दी से और फिर करते हैं ऐसा। एक मिनट जरा इन्हें बता दूं बच्चों, यहां पर जो है हमने ये पहचान लिया है कि जो हमारा गोला दिया गया था और जो हमें प्लेन दिया गया था, वो जब एक दूसरे को काटेंगे या कह दीजिए प्लेन से गोला काटा जाएगा तो एक सर्किल मिलेगा जिसका हमने सेंटर निकाल दिया है, रेडियस बता दिया है। लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ने की सर्किल की, क्योंकि हमें तो ये पहचानना है जो सर्किल है उसका जो एरिया है उसके एरिया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम स्टोक लगाएंगे तो उसे सिंगल को सोल्व नहीं करेंगे, हम सोल्व करेंगे डबल को। सही है, अगर सिंगल सोल्व करते तो सर्किल की जरूरत पड़ेगी, हमें सी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब फिलहाल सी की जरूरत भी नहीं है, इसको भी तो मैं यहां से इतना पोर्शन काट ही देना, इसका इसकी जरूरत भी नहीं है। तो यहां पर हमने सर्किल की रेडियस पहचान लिया, बता दिया मैंने जितनी स्पेयर की रेडियस होगी उतनी होगी। अब हमें ये सिंगल इंटीग्रल सोल्व करना था, लेकिन करना है स्टोक्स है, तो पहले से डबल में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने इसको लिख लिया इस तरह से, जिससे कि हमें एफ चल जाए पता और डी आर चल जाए पता, ये चल गया एफ और ये डी आर। अब हमने यहाँ लगा दी स्टोक थ्योरम, स्टोक थ्योरम कहती है इसको चेंज करिए, अब स्टोक तो करी थी लगाई दी, अब बस कर्ल निकालनी है हमें। चलो कर्ल निकालते हैं, कर्ल ऑफ एफ बताओ कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेट आई जे के, और यहाँ डेल डेल एक्स, यहाँ डेल डेल वाई, यहाँ डेल डेल जेड। बताइए एफ कहाँ, ये रहा वाई जेड एक्स, बताओ आई के साथ क्या आएगा, ये दब जाएगा दब जाएगा, इसका 0, इसका -1, फिर माइनस के जे, अब बताओ ये दब जाएगा दब जाएगा, इसका 1 और ये 0, उसके बाद के वाला बताना 0 -1, कुल मिला के ये आ गया -i -j -k, ये कर्ल आ गई। अब देखो तुम्हें एन पहचानना, अब मेरी बात ध्यान सुनना। देखिए मैंने चित्र बनाया सीधा करके जानबूझ के, देखो मैंने क्या बनाया, ये गोला है, इसका केंद्र A0 है, प्लेन इससे पास हो रहा है, तो मैंने सीधा बनाया ऐसा, ये तो बनाया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ऐसा हो, इससे पास तो ना हो सकता है ऐसा हो, ऐसा पास हो रहा हो। अरे सेव रखा, तुम ऊपर से काट दो, तिरछा काट दो, सेंटर से जान चाहिए बस प्लेन, तो सेंटर से पास करा दिया हमने, तो यहां पर ये सर्किल ये बना। तो इस सर्किल का जो सरफेस है, पृष्ठ है, वो ये है एरिया जो इस सर्किल से घिरा। ठीक है, तो इसका नॉर्मल ढूंढना हमें, इधर को नॉर्मल आएगा, अरे ये तो आएगा, तो जो इस प्लेन का नॉर्मल होगा वो ही इस सर्किल के पृष्ठ का नॉर्मल होगा, क्योंकि ये सर्किल कहां होगा, इस प्लेन के ऊपर होगा। समझ में नहीं आया? तो फिर मैं इसका नॉर्मल निकाल लूं कैसे, कितना होगा, तो मुझे इस प्लेन की समीकरण पता, उसे एफ मान के और नॉर्मल निकाल दूंगा। नहीं समझे? तो मैं एन निकालने जा रहा हूं, तो एन कैसे निकालते हैं, मैं कहूंगा भी देखो इस सर्किल का जो एरिया है वो ये वाला है, ये सर्किल पूरा बना हुआ है इस प्लेन के ऊपर। अब प्लेन की मुझे इक्वेशन पता है कितनी थी, x + y = 2a थी,
तो जो इस प्लेन का नॉर्मल होगा वो ही इस सर्किल से घिरे हुए एरिया का नॉर्मल होगा। सही है। तो मैं सर इसका निकाल रहा हूं प्लेन का नॉर्मल। तो प्लेन का नॉर्मल मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं लेट कर लेता हूं। लेट एफ बराबर कितना मान लूं? एक्स प्लस वाई माइनस 2a। ध्यान रखना किसे निकाल रहा हूं मैं? प्लेन से, जो प्लेन दिया हुआ। तो बताओ ग्रेडियंट कितनी आएगी इसकी? एफ का एक्स के करो, एफ का एक्स के 1, पीछे आई, एफ का जे के 1 और कितना जाएगा के, फिर जे, हाँ के जे 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 फिर आएगा उसके बाद एफ का जेड के 0 के। तो ये आ गया डेल एफ। अब बताओ इसका मोड कितना बैठेगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो बताइए एन कितना निकलता है? एन निकलता है ग्रेडियंट एफ अपॉन, बस ये कितना आया था तुम्हारा? आई प्लस जे और बटे में कितना आ गया? रूट 2। तो ये निकल गया एन। देखिए बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसा बना दिया था यहाँ पे अभी गोला, कहाँ गया वो गोला? सीधा बना दिया था। तो बालक समझता है शायद इसका जो नॉर्मल जाएगा वो के जाएगा, इधर को वो एक्स वाई मान लेगा, वो दूसरा चित्र कहाँ गया? तो समझ तो गए तुम? हाँ, तो यहां पर तुम्हें नॉर्मल पहचानना पड़ेगा कि नॉर्मल कैसे निकालना है। तो हम जो नॉर्मल निकाल रहे हैं इस सर्किल से घिरे हुए एरिया का, किससे निकाल रहे हैं? प्लेन की हेल्प से। तो प्लेन का नॉर्मल निकाल रहे हैं हम। तो प्लेन का नॉर्मल ऐसे निकल सकता है, ये निकल जाएगा। चलो बताइए आप, ये निकल गया नॉर्मल। और क्या चाहिए हमें? ds। पहले जरा कर्ल एफ डॉट एन कर लेना। कर्ल एफ डॉट एन भी तो करना पड़ेगा। जरा करियो, कितना आया था? माइनस आई माइनस जे माइनस क्या आया शायद, डॉट एन यू आया, आई प्लस जे अपॉन में रूट 2। करिए इसको, यहाँ पे कितना बैठा? ये बैठा आई के आई में, तो माइनस 1 बाई रूट 2 और माइनस 1 बाई रूट 2, के का हो जाएगा 0, तो माइनस के 2 अपॉन रूट 2 आ गया। ये तो बैठ गया। अब चाहिए मुझे ds। बताओ ds वाला फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? या तो आई वाला लगा देना या जे वाला लगा देना, क्योंकि n में आई भी आ रहा है और जे भी आ रहा है। कोई सा भी लगा दीजिए, मर्जी है तुम्हारी। चलो कोई सा लगा दो, कोई ना पड़ता। बताओ कौन सा लगाऊं? लिख के बताओ ना कौन सा है। dy ओवर dz अपॉन में क्या जाएगा? एक काम करो ना, लिमिट फिर जेड की दिक्कत पड़ेगी। लिमिट कहेंगे कि पता ऊपर देखिए, कहेंगे लिमिट देख के दे। चलो बात तो वही आएगी वैसे तो, एक एक्स वाले ले लो dx dz, फिर लेकिन वही दिक्कत फिर पड़ेगी। चलो देखा जाएगा। एन डॉट कितना आ जाएगा यहाँ पर? एन डॉट जे, ये तो आएगा। चलो जी dx ओवर dz, मेरे ख्याल से इसकी भी जरूरत ना पड़े। एक मिनट करो तो, क्योंकि कल जो निकाले थे ना ये कांस्टेंट आ गई, कहाँ जरूरत पड़ेगी इसे? कुछ भी ना जरूरत पड़ने की मुझे, तो सीधा मैं एरिया लिख दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। ये लो, चलो बताओ भाई, पुट करो कौन से वाले में जरूरत ना पड़ने की इसकी। ये यहाँ रखो, इसमें इसमें थर्ड में, पुट इन थर्ड, पुट इन थर्ड। जब तुम थर्ड में रखोगे तो बताओ क्या बना? कर्ल एफ डॉट एन माइनस के 2 रूट 2 आ गया, ये रहा। अब पीछे आ गया डी, हाँ ये तो है ds, बस ये निकल जाएगा बाहर। तो माइनस के 2 रूट 2 तो कांस्टेंट। और मैंने तुम्हें बताया था जब यहाँ कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो वो एरिया होता है। लेकिन किसका एरिया? जो सर्किल से घिरा हुआ एरिया। अरे प्रश्न तो सर्किल के एरिया का लेना ना। तो यहाँ पर एरिया बताओ कितना बैठेगा उसका? सर्किल का एरिया कितना आएगा? एरिया ऑफ सर्किल। और सर्किल की रेडियस कितनी थी? रेडियस बताई थी अभी मैंने, रेडियस कितनी बताई थी उसके? रूट 2a बताई थी। तो बताओ एरिया कितना बैठ जाएगा? हाँ बताओ, पाई आर स्क्वायर होगा ना। सर्किल का एरिया कितना हुआ है? पाई रेडियस का स्क्वायर हुआ है ना। तो रूट 2a का स्क्वायर तो बैठा। तो देखो कितना बैठ गया, यहाँ 2 आ गया, 2 2 4 हो गए, और रूट 2 आ गया, पाई आ गया, a स्क्वायर। आंसर चेक करो बस ना।